सारी खबरें शुभ नहीं होती, कुछ मंगल भी होती हैं, और जो ना शुभ हो ना मंगल वो करती हैं सावधान। तो शुभ बताने, मंगल दिखाने और करने आपको सावधान। मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। कश्मीर में अब आतंक की एंट्री भले ही नामुमकिन हो, फिर भी दुश्मन अपनी साजिशों से बाज नहीं आ रहा। वादी में मौसम बदलने लगा तो सीमा पार से आतंक की नई खेप भेजने की उसने कोशिश की, लेकिन एक बार फिर नाकाम रहा। भारतीय सेना के जवानों ने देखते ही प्रहार किया और 2 आतंकी मारे गए। जम्मू कश्मीर से आतंक आखिरी सांसें गिन रहा है। सेना और सुरक्षा बल के जवानों ने आतंकियों को चुन चुनकर खत्म किया है। पाकिस्तान से आतंक की डिलीवरी रोक दी गई है। सीमा पार से होने वाली घुसपैठ पर लगाम लगा दी गई है। आतंक पर भारत के प्रहार से पाकिस्तान और उसकी पनाह में पलने वाले आतंकी बौखलाए हुए हैं, इसलिए उन्होंने एक बार फिर कश्मीर में घुसपैठ की कोशिश की। लेकिन आज सुबह सेना ने मुठभेड़ में 2 आतंकियों को मार गिराया। इसके बाद पूरे इलाके में जबरदस्त सर्च ऑपरेशन चला। बारामूला के उड़ी में आज सुबह इनकाउंटर शुरू हुआ है। फौज ने उन पर अंधाधुंध फायरिंग की और जिसके नतीजे में अभी तक 2 मिलिटेंट को मार दिया गया है। अंगुलियां ट्रिगर पर हैं और नजर निशाने पर। आतंकी दिखा तो समझो गया। उरी में सेना ने चप्पे चप्पे पर मोर्चाबंदी कर रखी है। तलाश है आतंकियों की। हालांकि एक बड़ी साजिश नाकाम की जा चुकी है। सेना ने लाइन ऑफ कंट्रोल के पास घुसपैठ की कोशिश कर रहे आतंकियों को मार गिराया है। लेकिन खबर है कि कई और आतंकी छिपे हो सकते हैं, इसलिए सेना मुस्तैद है। सर्च ऑपरेशन जारी है। को मैं बताता चलूं कि रस्तुम पोस्ट एक जगह है जो बिल्कुल जीरो लाइन पे है और वहां पे फौज को एक इतला मिली है कि यहां से कुछ इन्फिल्ट्रेशन की जो मूवमेंट है वो देखने को मिली। उसके बाद आज सुबह फौज ने उन पे अंधाधुंध फायरिंग की और जिसके नतीजे में अभी तक 2 मिलिटेंट को मार दिया गया है। आपको मैं बताता चलूं ये जो नाका है यहाँ पे फौज ने लगाया है, किसी को भी आगे जाने की इजाजत नहीं है क्योंकि ये जो इलाका है ये पूरा LOC है और आज सुबह ये खबर यहाँ से मौसूल हुई है। वादी में बर्फ पिघलने लगी है और इसी मौसम में पाकिस्तान की सरहद पर आतंकियों की हलचल बढ़ जाती है। इसीलिए सेना और सुरक्षा बलों को घुसपैठ का अंदेशा था। जैसे ही एक्टिविटी नजर आई, सेना की उरी सेक्टर पर चौकसी बढ़ गई। खबर के मुताबिक आतंकी सबूरा नाला से घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फायरिंग के दौरान एक आतंकी मारा गया। इसके बाद आतंकियों से मुठभेड़ जारी रही। शुक्रवार को एक सुबह से चल रहे ऑपरेशन में जल्द ही एक और आतंकी मारा गया। हमारे गांव के साथ ही दूसरा गांव है जहां सुबह से ही हमें फायरिंग की आवाज सुनाई दी और उसके बाद जो है हमें जब बाहर निकले हमें पता चला कि हमें ये सुनने को मिला है कि इनकाउंटर यहां चल रहा है। हालांकि कश्मीर में सीमा पार से घुसपैठ की कोशिशों में काफी कमी आई है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों को जानकारी थी कि देश में चुनाव को देखते हुए आतंकी गतिविधियों की नीयत से घुसपैठ की साजिश हो सकती है। सुरक्षा बलों का अंदेशा ठीक निकला। हल्के अंधेरे का फायदा उठाकर कुछ आतंकियों ने सरहद पार करने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। इसके बाद से सेना ने इस पूरे इलाके में बड़ा सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया। आने जाने वाली गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है और नजर हर मूवमेंट पर है। शुक्रवार सुबह को नियंत्रण रेखा पर चौकस सेना के जवानों ने घुसपैठ की एक बड़ी कोशिश को विफल कर दिया, जिसमें 2 घुसपैठिए मारे गए और मारे गए घुसपैठियों से हथियार और गोली बारूद भी बरामद हुआ है। अभी भी पूरे इलाके की जो है तलाशी चल रही है और अधिक सुरक्षा और सेना के बल इलाके में भेज दिए गए हैं। शुक्रवार की सुबह जब पहली रोशनी भी नहीं आई थी तो सीमा पर चौकस सेना के जवानों को कुछ हरकत वहां पर दिखी। जब पूरी तरह से इलाके को खंगाला गया तो सेना को ये जानकारी मिली कि घुसपैठ कर रहे कुछ आतंकी
भारतीय इलाके में दाखिल हुए हैं, जिसके बाद वहां पर मुठभेड़ शुरू हुई और गोलीबारी हुई। गोलीबारी में 2 जो है घुसपैठिए मारे गए हैं, जबकि सेना का कहना है कि कुछ घुसपैठिए वापस सीमा पार पाकिस्तानी इलाके में चले गए हैं। करीब 5 महीने पहले यानी नवंबर 2023 में उरी सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश हुई थी। तब भी सेना ने जबरदस्त ऑपरेशन चलाया था और 2 आतंकियों को मार गिराया गया था। आतंकियों के पास से तब AK-47 राइफल और पिस्तौल के साथ गोला बारूद बरामद हुआ था। बताया जा रहा है कि शुक्रवार की सुबह जो आतंकी उरी में मारे गए हैं, उनके पास से भी सेना ने हथियार बरामद किए हैं। ये उड़ी का हथलंगा इलाका है जो कि काफी फॉरवर्ड LC एरिया के पास है। और आज सुबह जो ग्राउंड रिपोर्ट्स के हिसाब से सुबह एक इस टाइप का अटेम्प्ट हुआ, जिसको 5 जैक राइफ ने उसको न्यूट्रलाइज किया है। तो इसी उसमें 2 जो हैं इंट्रूडर्स जो हैं उनको न्यूट्रलाइज किया गया है, जिसमें से एक का बॉडी अभी तक की ताजा जो रिपोर्ट तक रिट्रीव हुआ है। उरी के इलाके में सेना का ऑपरेशन जारी है। वैसे सर्दियों के मौसम के बाद वादी में आतंक की खेप भेजने की पाकिस्तानी कोशिश इस बार भी नाकाम कर दी गई है। पिछले साल सर्दियों में जम्मू के अखनूर में घुसपैठ को सुरक्षा बलों ने नाकाम किया था। 22-23 दिसंबर की रात अखनूर के खौर सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास हथियारों से लैस 4 आतंकी घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी एक्टिविटी पर सुरक्षा बलों की नजर थी। हरकत होते ही इधर से फायरिंग की गई और मुठभेड़ में एक आतंकी मार गिराया गया। आतंकी अपने साथी का शव घसीट कर ले जाते नजर आए थे। यानी सीमा पार से घुसपैठ की हर कोशिश नाकाम की जा रही है। आतंकियों पर हर बार करारा वार हो रहा है। उरी से शेख दाऊद और श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। 2019 में धारा 370 खत्म किए जाने के बाद कश्मीर में आतंक पर लगाम लगी है। पाकिस्तान की साजिशें नाकाम रही हैं। सेना और सुरक्षा बल के ऑपरेशन ने आतंकियों पर ऐसा प्रहार किया है कि अब आतंक आखिरी सांसें गिन रहा है। पिछले साल एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन के तहत 55 विदेशी आतंकियों सहित 76 आतंकी मारे गए, जबकि आतंकियों के करीब 300 सहयोगियों को गिरफ्तार किया गया। उससे पहले साल 2022 में 193 आतंकियों को मारा गया था। सेना और सुरक्षा बल को एक बड़ी कामयाबी घुसपैठ रोकने में हुई है। सीमा पार से आने वाले आतंकियों को जम्मू कश्मीर में घुसने ही नहीं दिया जा रहा। बॉर्डर पर चौकसी ज्यादा है। आप अंदाजा लगाइए कि तस्वीर कितनी बदल गई है। साल 2017 में घुसपैठ की 419 कोशिशें हुई, लेकिन साल 2020 में ये आंकड़ा घटकर 99 पर आ गया। साल 2021 में सिर्फ 77 और साल 2022 में घुसपैठ की 53 कोशिशें हुई। साल 2019 में जहां 140 घुसपैठ के मामले हुए, वहीं 2022 में सिर्फ 14 मामले हुए। समझा जा सकता है कि अब आतंकियों के लिए कश्मीर में घुसना लगभग असंभव हो चुका है। पिछले कुछ महीनों के दौरान सीमा पर घुसपैठ की कोशिशों में काफी कमी आई थी और माना जा रहा था कि जिस अंदाज से पाकिस्तान में अंदरूनी हालात खराब चल रहे हैं, उस बीच पाकिस्तान घुसपैठियों की मदद नहीं कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ खुफिया जानकारी जो सुरक्षा एजेंसियों के पास है कि देश में हो रहे लोकसभा चुनावों और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों में रखना डालने के लिए सीमा पार से कोई बड़ी साजिश हो सकती है, जिसके लिए कई आतंकी जो हैं सीमा पार करके घुसपैठ कर सकते हैं। इसी को देखते हुए न सिर्फ जम्मू कश्मीर और देश में सुरक्षा को चौकस कर दिया गया है, बल्कि सीमाओं पर भी जो है सुरक्षा न सिर्फ बढ़ा दी गई है, बल्कि काफी चौकस कर दी गई है।